सोचो आप ग्रीनलैंड के बर्फीले मैदान में खड़े हो जहां सिर्फ जोरदार हवा चल रही है। अचानक आपके नीचे जमीन एक विशाल गड्ढे में बदल जाती है, इतना बड़ा कि पूरे शहर को निगल सकता है। इस बर्फीली जमीन के नीचे कौन से राज छुपे हैं और ये खौफनाक रहस्य कैसे बना? ग्रीनलैंड के बर्फ के बिस्करई सफेदी में ठंडी हवा आपके चेहरे पर चल रही है, आप नथिंगनेस में घिरे हुए हैं। अचानक आप डर के मारे जम जाते हैं जब आपके पैरों के नीचे एक गहरा गड्ढा खुल जाता है, अनंत और अंधेरा। अगर आपने एक कदम और आगे बढ़ाया होता तो ये आपको निगल जाता। ग्रीनलैंड में इस बदनाम गड्ढे को हायावाथा क्रेटर कहते हैं। इसे 2010 के दशक के मध्य में खोजा गया था, जब वैज्ञानिकों की एक टीम रेडार से ग्रीनलैंड के हायावाथा ग्लेशियर की सतह को स्कैन कर रही थी। उन्हें एक अजीब चीज मिली, 980 फीट से ज्यादा गहरा और लगभग 20 मीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा, इतना बड़ा कि वॉशिंगटन डीसी या पेरिस इसके अंदर समा सकते हैं। अपनी रेडार इमेजेस देखने के बाद और कंफ्यूज होकर सर खुजाते हुए वैज्ञानिकों ने इस विशाल गड्ढे का कारण जानने की कोशिश की। क्या ये इरोजन, ज्वालामुखी, किसी एस्टेरॉयड का टकराना या कोई विशाल रेत का कीड़ा था? ठीक है, शायद रेत के कीड़े का आइडिया थोड़ा अजीब है, लेकिन एंशंट ग्लेशियर्स के साथ आप कभी नहीं जानते। हर रहस्य एक और रहस्य की तरफ ले जाता दिख रहा था, एक ऐसा रहस्य जिसने वैज्ञानिकों को दशकों से परेशान किया हुआ था। दोनों पजल्स को सुलझाने के लिए उन्हें एक आम लेकिन जरूरी चीज की जरूरत थी, क्वार्ट्स। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले चलो एक अजीब घटना के बारे में बात करते हैं जिसे यंगर ड्रायस इवेंट कहते हैं। इसे समझने के लिए हमें 12,900 और 11,600 साल पहले जाना होगा, जब पृथ्वी पर, खासकर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में काफी ठंड पड़ रही थी। कई थ्योरीज उत्तरी गोलार्ध में इस अचानक क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। एक थ्योरी समुद्री धाराओं में बदलाव की बात कहती है, जबकि एक और कहती है कि किसी बड़ी घटना ने एटमॉस्फेयर में धूल फैला दी, जिससे सूरज की रोशनी ब्लॉक हो गई। दो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरीज में ज्वालामुखी और किसी एस्टेरॉयड का टकराना शामिल है। असल में उस समय के आसपास जर्मनी में एक ज्वालामुखी फटा था, लेकिन यह भी मुमकिन है कि उस दौरान कोई स्पेस ऑब्जेक्ट पृथ्वी से टकराया हो। अब ग्रीनलैंड में मिले गड्ढे पर वापस आते हैं। जब नासा के आइसब्रिज प्रोग्राम और जर्मनी के एल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट ने इसे खोजा, उनका मानना था कि उन्होंने यंगर ड्रायस इवेंट का कारण ढूंढ लिया है। लेकिन क्या सच में कोई एस्टेरॉयड था जिसने इस विशाल गड्ढे को बनाया और उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर कम कर दिया? इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वैज्ञानिकों को क्वार्ट्स की जरूरत थी। शुद्ध रूप में क्वार्ट्स का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, जो सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहीड्रा से बना होता है। ये इफेक्टिव और सुंदर है। जरा इन 6 पहलू वाले प्रिस्मैटिक क्रिस्टल्स को देखो। अपने सिंपल स्ट्रक्चर और कॉमन एलिमेंट्स के कारण क्वार्ट्स पृथ्वी पर लगभग हर रॉक में पाया जाता है। जैसे जैसे बड़ी रॉक्स टूटती हैं, वो क्वार्ट्स के छोटे छोटे कण छोड़ती है। रहस्यमयी गड्ढे का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने क्वार्ट्स की रेत इकट्ठी की, जो ग्लेशियर के नीचे से बहकर आई थी, जिससे वो गड्ढे में उतरे बिना मटेरियल की जांच कर सके। क्वार्ट्स का एनालिसिस करने पर उन्हें किसी विनाशकारी घटना के निशान वाले कण मिले। नहीं, मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पीडीएफ्स का मतलब है प्लानर डिफॉर्मेशन फीचर्स। क्रिस्टल की सतह पर बनी ये रेखाएं बताती हैं कि क्वार्ट्स शॉक हुआ है, एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है जब अंदरूनी क्रिस्टल अपनी जगह से हट जाते हैं। इस खोज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि शॉक्ड क्वार्ट्स सिर्फ बहुत ज्यादा फोर्स के कारण बनता है, जैसे कि बड़े इंपैक्ट्स या जबरदस्त एक्सप्लोजन्स। इसलिए हायावाथा ग्लेशियर के नीचे इस शॉक्ड क्वार्ट्स का मिलना इस बात का जरूरी सबूत देता है कि यह गड्ढा असल में किसी बहुत बड़ी चीज के पृथ्वी से टकराने से बना इंपैक्ट क्रेटर था। गड्ढे के साइज के हिसाब से यह स्पेस ऑब्जेक्ट शायद 1 मील से भी ज्यादा चौड़ा था, दुबई के बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से 2 गुना। इस साइज का 1 मीटर आसमान में सूरज से 3 गुना ज्यादा चमकीला दिखाई देता होगा जैसे ही यह आसमान से गुजरा होगा, और जबरदस्त फोर्स के साथ पृथ्वी से टकराया होगा, रॉक्स को भाप बना दिया होगा और सैकड़ों मील तक मलबा फैला दिया होगा। धूल का बादल सूरज की रोशनी को रोक लेता होगा, जिससे दुनिया भर में टेम्परेचर कम हो जाता होगा। यंगर ड्रायस इवेंट से इसका संबंध वैज्ञानिकों को उत्साहित करता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि इस इंपैक्ट ने क्लाइमेट चेंज को शुरू किया होगा।
आगे की रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने क्वार्ट्ज की जांच की इम्पैक्ट की डेट जानने के लिए उनके लिए एक सरप्राइज था। यह हुआ था क्रेटर 12,000 साल पुराना नहीं था, बल्कि 58 मिलियन साल पुराना था। हालांकि ये खोज काफी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इसका मतलब था कि ये गड्ढा यंगर ड्रायस कोल्ड स्नैप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। फिर भी ये एक अमेजिंग खोज थी। अब इस कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट है जिसमें क्वार्ट्ज भी शामिल है। दूसरे वैज्ञानिकों ने हाल ही में ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में शॉक्ड क्वार्ट्ज के और डिपॉजिट्स खोजे हैं जो यंगर ड्रायस से कुछ समय पहले की सेडिमेंट्री लेयर्स में छुपे हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन एरियाज में कोई क्रेटर नहीं है, लेकिन क्वार्ट्ज झूठ नहीं बोलता। ये एक पावरफुल एक्सप्लोजन का सबूत देता है। इससे वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि उनका इम्पैक्ट थ्योरी सही हो सकता है, लेकिन टक्कर के बजाय ये एक एरियल एक्सप्लोजन हो सकता है। लगभग 12,000 साल पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आते समय एक बड़ा कमेट टूट गया होगा, जिसके टुकड़े पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही फट गए होंगे। इससे पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भयानक आग लग गई होगी और क्लाइमेट इतना खराब हो गया होगा कि यंगर ड्रायस शुरू हो गया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से हमें वैज्ञानिकों के इस थ्योरी का और सबूत ढूंढने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ग्रीनलैंड में एक्सप्लोर करने के लिए और इंटरेस्टिंग चीजें नहीं हैं। इन इंटरेस्टिंग होल्स को देखो, ये उस मॉन्स्टर से काफी छोटे हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इन्हें मोलिन्स कहते हैं और ये सतह के पिघले हुए पानी को ग्रीनलैंड की आइस शीट के बेस तक ले जाते हैं। और इन्होंने हमारे लिए कुछ सरप्राइजेस भी रखी है। जाहिर है ये हमारे सेंगाग से काफी ज्यादा बड़े हैं। ऑब्जर्वेशन और फर्स्ट हैंड एक्सप्लोरेशन पर बेस्ड एक रीसेंट स्टडी का दावा है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह ज्यादा वॉल्यूम आइस शीट के स्टेबिलिटी के साथ साथ उस स्पीड को भी अफेक्ट कर सकता है जिस स्पीड से यह समुद्र की तरफ खिसक रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मोलिन्स के अंदर पानी की डेप्थ और प्रेशर बढ़ने से आइस शीट का बेस चिकना हो सकता है, जिससे यह तेजी से मूव करती है। आप जानते हैं, जैसे बर्फ का एक टुकड़ा पिघले हुए पानी की एक पतली लेयर पर ज्यादा आसानी से फिसलता है। अब तक हम मोलिन्स के असली साइज और उनमें कितना पानी आ सकता है के बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि मोलिन्स बहुत बड़े हो सकते हैं। टीम ने 2018 और 2019 में ग्रीनलैंड की आइस शीट के 2 ट्रिप्स किए और हर ट्रिप में उन्होंने रोप्स और क्लाइंबिंग गियर का यूज करके लगभग 330 फीट 2 अलग अलग मोलिन्स में उतरे, लगभग पानी की सतह तक पहुंच गए। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने इस एक्सपीरियंस को डरावना बताया। इसका अंदाजा लगाओ, आपकी पीठ किनारे पर है, आपको सिर्फ नीली बर्फ नीचे जाती हुई और अंधेरे में गायब होती हुई दिख रही है और आपको सिर्फ बर्फ के टूटने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। यह बहुत डरावना होगा। जैसे जैसे हम ग्रीनलैंड के विशाल होल्स के रहस्य को सुलझाते हैं, हम न सिर्फ उनके इंटरेस्टिंग सोर्स के बारे में सीखते हैं, बल्कि उस पॉसिबल इम्पैक्ट के बारे में भी सीखते हैं जो उनका हमारे क्लाइमेट पर पड़ सकता है। हमारे अगले एडवेंचर को मिस मत करो, क्योंकि हम अपने प्लेनेट के रहस्यों में और गहराई तक जाएंगे। क्यूरियस रहो कैप्टन फन के फैंस।